ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों को सत्य सनातन धर्म के वास्तविक ज्ञान से रूबरू करवाने की दिशा में मैं जो हमारे सत्य सनातन धर्म का वास्तविक ज्ञान है, जिसके आधार पर सुनिश्चित होता है कि हमारा सत्य सनातन धर्म पूर्णतया विज्ञान पर टिका हुआ है, उन ग्रंथों का वास्तविक सत्य ज्ञान आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं। जहां तक बात है आप सबकी जिज्ञासाओं का समाधान करने की, तो अब तक कुंडलिनी जागरण साधना से संबंधित मैं इतने अधिक वीडियो बना चुका हूं कि उनमें से आप पिछले यदि 10 वीडियो उठा करके देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्या सम्मिलित हो जाएगी। इसलिए आप सब यह नहीं समझते रहें कि मैं बार बार वही घिसे पिटे वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यूट्यूब चैनल चला करके ना तो पैसे कमाना है, न आप सबको जोड़ करके मुझे अध्यात्म का कोई व्यवसाय करना है। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, मेरा उद्देश्य है सत्य सनातन धर्म के वास्तविक ज्ञान को अक्षरशः साबित करना, चाहे वह साधना का विज्ञान हो या ग्रंथों के रहस्य से संबंधित विज्ञान। यहाँ पर आज जो हम सत्य सनातन धर्म का स्वरूप देख रहे हैं, यह स्वरूप पूर्णतया पाखंडवाद से ग्रसित हो गया है। और मैं आप सबको एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, यदि आप सत्य सनातन धर्म के वास्तविक सिद्धांतों को जानना चाहते हैं, वास्तविक ज्ञान को समझना चाहते हैं, सत्य सनातन धर्म कहता क्या है और हमारा सत्य सनातन धर्म कितना विज्ञान सम्मत था, है और रहेगा, यदि यह सब आप जानना चाहते हैं तो आपको इसके लिए उपनिषदों का अध्ययन करना पड़ेगा। उपनिषद ही वे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से आप यह जानेंगे कि हमारा सत्य सनातन धर्म कितना महान है। आज के समय में जो कथाएं सुनाई जा रही हैं पुराणों की, ये पुराणवादी कथावाचक पूर्णतया सत्य सनातन धर्म के दुश्मन हैं। ये पुराणवादी कथावाचक पूर्णतया सत्य सनातन धर्म के अनुयायियों को सत्य से भटकाने का कार्य कर रहे हैं, वेदों के विरुद्ध भाषा बोल रहे हैं, उपनिषदों के विरुद्ध अज्ञान का अंधकार फैला रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मैं आप सबको उन 108 महत्वपूर्ण उपनिषदों के नाम बता रहा हूँ जिनका आपके घर में होना नितांत आवश्यक है। और यदि आपने उपनिषदों का स्वाध्याय नहीं किया है तो आप सत्य सनातन धर्म के बारे में
कुछ भी नहीं जानते हैं। आप हमेशा अज्ञान के अंधकार में घिरे रहेंगे। मैं चाहे कितने ही वीडियो बना लूं, कितना ही आप सबको समझाने का प्रयास कर लूं, किंतु मेरी पहुंच आप सब तक नहीं हो सकती। अभी भी हमारे YouTube चैनल से गिने चुने ही साधक भाई बहन जुड़े हुए हैं, किंतु हाँ, मैं जो अपना कर्तव्य है उसे निभा रहा हूँ और निभाता रहूँगा। इसलिए हमारे पूज्य सद्गुरुदेव ने, श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 108 उपनिषदों को 3 खंडों में सहजता से हम सब के लिए उपलब्ध करवा दिया है। संख्या बहुत बड़ी है, 108 उपनिषद, किंतु इस संख्या को सुन करके आप डरिए मत, घबराइए मत। इनमें से कुछ उपनिषद तो 1 पेज के भी हैं, कुछ 2 पेज के हैं, कुछ 5 पेज के हैं, कुछ 10 पेज के हैं, कुछ इनमें से 100-200 पेज के भी हैं। किंतु ये जो 108 उपनिषद हैं वे बहुत मोटे मोटे ग्रंथ भी नहीं हैं। एक सामान्य सी पुस्तक में, 3 पुस्तकों में सारे के सारे 108 उपनिषद पूज्य सद्गुरुदेव ने हमारे लिए संग्रहित कर लिए हैं। और मैं आप सबसे कहूँगा, आप सबके पास, आप सबके घर में ये तीनों खंड होने चाहिए। प्रथम खंड है ज्ञान खंड, जिसमें पूज्य सद्गुरुदेव ने 24 उपनिषदों को सम्मिलित किया है। ये 24 उपनिषद हमें विशिष्ट ज्ञान प्रदान करते हैं। अगला खंड है ब्रह्म विद्या खंड। इस ब्रह्म विद्या खंड में पूज्य सद्गुरुदेव ने 42 उपनिषदों को सम्मिलित किया है। और अगला खंड है साधना खंड, जिसमें पूज्य सद्गुरुदेव ने इसमें भी 42 उपनिषदों को संकलित किया है, सम्मिलित किया है। तो इस प्रकार से कुल संख्या हो जाती है 108। अब यहाँ पर मैं आप सबको इन 108 उपनिषदों के नाम बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों पूर्व मेरे समक्ष यह जिज्ञासा YouTube के माध्यम से रखी गई थी कि गुरुदेव, ऐसे कौन कौन से उपनिषद हैं जिनका हमें अध्ययन करना चाहिए, उनके नाम बताइए। किंतु उस समय व्यस्तता की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। आज इस विषय को मैं सम्मिलित कर रहा हूँ। 108 उपनिषदों के नाम अपने आप में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की महानतम ज्ञान की धारा। इन उपनिषदों को जाने बिना आप कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकते, कभी भी आप सत्य सनातन धर्म को नहीं समझ सकते, कभी भी आप गीता क्या कहना चाहती है नहीं समझ सकते। और हाँ, अपने मन से यह भ्रम हमेशा के लिए निकाल दीजिए कि उपनिषद किसी बहुत ही कठिन भाषा में लिखे गए होंगे, बहुत कठिन संस्कृत में लिखे गए होंगे। उपनिषदों की जो भाषा शैली है वह बहुत ही सहज एवं सरल है। अधिकांश उपनिषद प्रश्नोत्तर शैली में लिखे गए हैं। शिष्यों ने प्रश्न पूछे हैं और गुरुजनों ने उत्तर दिए हैं। आप यदि इन उपनिषदों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि मेरे अंदर अब कोई प्रश्न शेष रहा ही नहीं है। आप स्वयं ज्ञान के भंडार बन जाएंगे। कोई पाखंडवादी आपको पाखंड में, अज्ञान के अंधकार में धकेल न सकेगा। इसलिए आइए
उन महानतम ज्ञान के ग्रंथों के नामों का श्रवण कीजिए, जिनके श्रवण से तो नहीं लेकिन पठन पाठन से आप निश्चित रूप से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। क्योंकि किसी भी कथा के श्रवण से और किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर के स्नान करने से कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। यह उपनिषदों में स्पष्ट रूप से उन महानतम ऋषियों ने लिखा है, उन अवतारी चेतनाओं ने लिखा है, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार माना जाता है। बिना आत्मज्ञान के, बिना समाधि के कभी भी मुक्ति संभव नहीं है। आइए, ज्ञान खंड में जो 24 उपनिषद हैं उनके नाम मैं यहाँ पर संबोधित कर रहा हूँ। प्रथम है अमृतनादोपनिषद, दूसरा है ईशावास्योपनिषद, तृतीय एकाक्षरोपनिषद, चौथा ऐतरेयोपनिषद, पांचवा कठोपनिषद, छठा केनोपनिषद, सातवां गायत्र्योपनिषद, आठवां छांदोग्योपनिषद, नवा तैत्तिरीयोपनिषद, 10वां नाद बिंदुपनिषद, 11वां निरालंबोपनिषद, 12वां प्रणवोपनिषद, 13वां प्रश्नोपनिषद, 14वां बृहदारण्यकोपनिषद, 15वां मंत्रिकोपनिषद, 16वां मांडुक्योपनिषद, 17वां मुंडकोपनिषद, 18वां मुद्गलोपनिषद, 19वां मैत्रायणोपनिषद, 20वां शिव संकल्पोपनिषद, 21वां शुक रहस्योपनिषद, 22वां श्वेतास्वरोपनिषद, 23वां सर्वसारोपनिषद, 24वां स्कंदोपनिषद। इस खंड में, जो कि ज्ञान खंड है, 24 उपनिषदों को पूज्य सद्गुरुदेव ने सम्मिलित किया है। इसके आगे हैं साधना खंड, या हम ब्रह्म विद्या खंड को भी ले सकते हैं। तो ब्रह्म विद्या खंड में है, पहला उपनिषद है अथर्वशीर उपनिषद, यह पहला है। दूसरा है अध्यात्मोपनिषद, तीसरा है अवधूतोपनिषद, चौथा है आत्मपूजोपनिषद, पांचवा है आत्मबोधोपनिषद, छठा है आत्मोपनिषद, सातवां है आरुण्योपनिषद, आठवां आश्रमोपनिषद, नवा कटरुद्रोपनिषद, 10वां कुंडिकोपनिषद, 11वां कैवल्योपनिषद, 12वां कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद, 13वां सूर्यकोपनिषद, 14वां जाबाल दर्शनोपनिषद, 15वां जाबालोपनिषद, 16वां जाबाल्योपनिषद, 17वां तुरीयातीतोपनिषद, 18वां द्वयोपनिषद, 19वां नारद परिव्राजकोपनिषद, 20वां निर्वाणोपनिषद, 21वां पंचब्रह्मोपनिषद, 22वां परब्रह्मोपनिषद, 23वां परमहंस परिव्राजकोपनिषद, 24वां परमहंसोपनिषद, 25वां पेंगलोपनिषद, 26वां ब्रह्म बिंदुपनिषद, 27वां ब्रह्म विद्योपनिषद, 28वां ब्रह्मोपनिषद, 29वां भिक्षुकोपनिषद, 30वां मंडल ब्राह्मणोपनिषद, 31वां महावाक्योपनिषद, 32वां मैत्रेयोपनिषद, 33वां याज्ञवल्क्योपनिषद, 34वां योग तत्वोपनिषद, 35वां वज्रसूचिकोपनिषद, 36वां साट्यायनीयोपनिषद, 37वां सांडिल्योपनिषद, 38वां शारीरकोपनिषद, 39वां संन्यासोपनिषद, 40वां सुबालोपनिषद,
41वां स्वयं संवेद्योपनिषद, 42वां हंसोपनिषद। इस प्रकार से ब्रह्म विद्या खंड में कुल 42 उपनिषदों को पूज्य सद्गुरुदेव ने सम्मिलित किया है। अब अंतिम खंड आता है साधना खंड। तो साधना खंड में भी पूज्य सद्गुरुदेव ने 42 उपनिषदों को सम्मिलित किया है। प्रथम है अक्षमालिकोपनिषद, द्वितीय अक्षुपनिषद, तृतीय अद्वय तारकोपनिषद, चौथा है कलिसंतरणोपनिषद, पांचवा कालाग्नि रुद्रोपनिषद, छठा कृष्णोपनिषद, सातवां गणपत्युपनिषद, आठवां गरुड़ोपनिषद, नवां गायत्री रहस्योपनिषद, 10वां गोपाल पूर्वता पिन्युपनिषद, 11वां चतुर्वेदोपनिषद, 12वां चाक्षुषोपनिषद, 13वां तुलस्योपनिषद, 14वां त्रिपुरोपनिषद, 15वां त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद, 16वां दक्षिणामूर्त्युपनिषद, 17वां देव्युपनिषद, 18वां ध्यान बिंदुपनिषद, 19वां नारायणोपनिषद, 20वां नील रुद्रोपनिषद, 21वां नरसिंह पुरोतापिन्युपनिषद, 22वां नरसिंह षट चक्रोपनिषद, 23वां पाशुपत ब्राह्मणोपनिषद, 24वां प्राणाग्नि होत्रोपनिषद, 25वां ब्रह्म व्रचोपनिषद, 26वां भावनोपनिषद, 27वां महोपनिषद, 28वां योग कुंडल्युपनिषद, 29वां योग चूड़ामण्युपनिषद, 30वां योग राजोपनिषद, 31वां राधोपनिषद, 32वां राम पूर्वतापिन्युपनिषद, 33वां रुद्र हृदयोपनिषद, 34वां रुद्राक्ष जाबालोपनिषद, 35वां रुद्रोपनिषद, 36वां लांगुलोपनिषद, 37वां सर्वोपनिषद, 38वां सरस्वती रहस्योपनिषद, 39वां सावित्र्योपनिषद, 40वां शीतोपनिषद, 41वां सूर्योपनिषद, 42वां सौभाग्य लक्ष्म्युपनिषद। इस प्रकार से कुल 108 उपनिषद हैं। यदि आप इन उपनिषदों का स्वाध्याय कर लेते हैं, पठन पाठन कर लेते हैं, तो निश्चित मान लीजिए, बिल्कुल निश्चित मान लीजिए, आपके लिए फिर कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। ये उपनिषद अपने आप में संपूर्ण ज्ञान का अथाह सागर हैं। इन उपनिषदों के संबंध में जो हमारे महापुरुष हैं, देश के एवं विदेश के, उन्होंने भी अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कह रहे हैं, मैं उपनिषदों को पढ़ता हूँ तो मेरे आंसू बहने लगते हैं। यह कितना महान ज्ञान है। हमारे लिए यह आवश्यक है कि उपनिषदों में सन्निहित तेजस्विता को अपने जीवन में विशेष रूप से धारण करें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हुए लिखा है, उपनिषदों को जो भी मूल संस्कृत में पढ़ता है वह मानव आत्मा और परम सत्य के गुह्य और पवित्र संबंधों को उजागर करने वाले उनके बहुत से उद्गारों के उत्कर्ष काव्य और प्रबल सम्मोहन से मुग्ध हो जाता है और उसमें बहने लगता है। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, चक्षु संपन्न व्यक्ति देखेंगे कि भारत का ब्रह्म ज्ञान
समस्त पृथ्वी का धर्म बनने लगा है। प्रातःकालीन सूर्य की अरुणिम किरणों से पूर्व दिशा आलोकित होने लगी है, परंतु जब वह सूर्य मध्याह्न गगन में प्रकाशित होगा तब उस समय उसकी दीप्ति से समग्र भूमंडल दीप्तिमय हो उठेगा। महान दार्शनिक शोपेनहावर जी ने अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हुए लिखा है, सारे पृथ्वी मंडल में मूल उपनिषद के समान इतना फलोत्पादक और उच्च भावोद दीपक ग्रंथ कहीं भी नहीं है। इसने मुझको जीवन में शांति प्रदान की है और मरण में भी यह शांति देगा। प्रोफेसर मैक्स मूलर महोदय लिख रहे हैं, उपनिषदों के ज्ञान से मुझे अपने जीवन के उत्कर्ष में भारी सहायता मिली है। मैं उनका ऋणी हूँ। ये उपनिषदें आत्मिक उन्नति के लिए विश्व के धार्मिक साहित्य में अत्यंत सम्मानास्पद रही हैं और आगे भी रहेंगी। महान दार्शनिक दारा शिकोह ने लिखा है, मैंने कुरान, तौरेत, इंजिल, जबूर आदि ग्रंथ पढ़े। उनमें ईश्वर संबंधी जो वर्णन है उनसे मन की प्यास न बुझी। तब हिंदुओं की ईश्वरीय पुस्तकें पढ़ी। इनमें से उपनिषदों का ज्ञान ऐसा है जिससे आत्मा को शाश्वत शांति तथा सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। हजरत नबी ने भी एक आयत में इन्हीं प्राचीन रहस्यमय पुस्तकों के संबंध में संकेत किया है। तो इस प्रकार से विभिन्न देशी एवं विदेशी विद्वानों ने उपनिषदों के संबंध में अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी है। यहाँ पर प्रोफेसर हुम जी ने भी अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हुए लिखा है, सुकरात, अफलातून, अरस्तु आदि कितने दार्शनिकों के ग्रंथ मैंने ध्यान पूर्वक पढ़े हैं, पर जैसी शांतिमयी आत्मविद्या मैंने उपनिषदों में पाई वैसी और कहीं देखने को नहीं मिली। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने शब्दों में उपनिषदों के संबंध में अभिव्यक्ति देते हुए लिखा है, उपनिषद में उप और नि उपसर्ग हैं। सद धातु गति के अर्थ में प्रयुक्त होती है। गति शब्द का उपयोग ज्ञान, गमन और प्राप्ति इन तीन संदर्भों में होता है। यहाँ प्राप्ति अर्थ अधिक उपयुक्त है। उपसामीप्येन नितराम प्राप्नुवन्ति परम ब्रह्म यया विद्या सा उपनिषद, अर्थात जिस विद्या के द्वारा परब्रह्म का सामीप्य एवं तादात्म्य प्राप्त किया जाता है वह उपनिषद है। तो इस प्रकार से उपनिषदों का महत्व महानतम गुरुओं ने एवं महानतम दार्शनिकों ने गाया है। तो आप सब भी यदि सत्य सनातन धर्म के वास्तविक ज्ञान से रूबरू होना चाहते हैं तो गायत्री शक्ति पीठ से, क्योंकि संपूर्ण 108 उपनिषद आपको बाजार में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। आपको गायत्री शक्ति पीठ से ही इन्हें खरीदना पड़ेगा। गीता प्रेस गोरखपुर मात्र 11 उपनिषदों का प्रकाशन करता है, 108 उपनिषदों का नहीं। आप युग निर्माण योजना मथुरा के पते से ऑनलाइन भी इन ग्रंथों को मंगवा सकते हैं। और हाँ, बहुत महंगे ग्रंथ नहीं हैं। 1000 रुपये में आपको संपूर्ण 108 उपनिषद उपलब्ध हो जाएंगे। पहले यही इनका मूल्य था,
अब थोड़ा बहुत बढ़ भी गया होगा तो 1500 रुपये हो गए होंगे, लेकिन बहुत अधिक मूल्य नहीं है। और इन ग्रंथों को खरीदने के बाद में आपको किसी अन्य ग्रंथ को खरीदने की शायद आवश्यकता भी नहीं होगी। आप अपने आप में ज्ञान के भंडार हो जाएंगे। हाँ, साधना आपको करनी पड़ेगी और उसके लिए मैं हमेशा आप सबके साथ हूँ। अक्षरशः समाधि का विज्ञान आपके अंतस्थ में जब तक घटित नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपना साया पूज्य सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की कृपा से आप सब तक हमेशा बनाए रखूँगा, हमेशा। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।